आज के दिन आई वुड से सैनी साहब की सरकार का जो सपना है वो कुरुक्षेत्र की जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी, जो शुरुआत इसकी हुई है 25-26 में 100 एकड़ के प्लॉट में, और अभी तक 63 सीट्स मिल रही हैं BAMS की और 82 सीट्स मिल रही है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, और इसके साथ साथ 63 और सीटें मिल रही हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की। एक आयुष हर्बल पार्क इस्टेब्लिश हो रहा है रेवाड़ी में भी और एक जींद में भी। प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ने एक होम्योपैथिक कॉलेज आई थिंक 2020 या 21 की बात है, आयुष, हाँ जी, होम्योपैथिक कॉलेज जो चांदपुरा में बनने जा रहा है, ये अभी भी बन रहा है। इसके ऊपर मैंने काम और करवाना है और जल्द करवाना है, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है इसको निकले हुए और ये अभी तक बना नहीं है। मगर हमारे हमारे आने वाले वक्त के जो हमारे काम हैं उसमें ये सबसे प्रायोरिटी पे है आयुष के। ये एक तो श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी और ये होम्योपैथिक कॉलेज। हाँ जी, डीजी साहब बता रहे हैं कि वो लिटिगेशन में चला गया था, इसलिए उसका काम थोड़ा वक्त लग रहा है। अब दोबारा से टेंडर 421 आयुष डिस्पेंसरी, 111 सब हेल्थ सेंटर अपग्रेड हो गए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। इनमें से 201 आयुष्मान आरोग्य मंदिर NABH से सर्टिफाइड हैं। इसके साथ साथ ये हो गई आपकी बात बेसिकली पूरे हेल्थ, MER और आयुष में जो काम हो रहा है आज के दिन। अब पूछे मैम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैम ये नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन पहले पुराने जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनकी स्थिति में भी सुधार की जरूरत है। वही मैंने कहा था ना कि आपको कि हमने एक नंबर बनाया 704, मैंने बोला था 782 हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इनकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, इनको रेनोवेशन की ज़रूरत है या इनको कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया है हमारे डिपार्टमेंट का काम। इसके साथ साथ 500 समथिंग पे अप्रूवल भी आ गई है और आई थिंक 44 और की अप्रूवल हम वेट कर रहे हैं। तो कितना टाइम कह सकते हैं, क्योंकि मैडम कई जगहों पर देखने को मिलता है कि बारिश हो रही है तो हॉस्पिटल में पानी निकल जाता है, मरीजों को काफी दिक्कत आती है। ये बहुत तो तब तक कोई टाइम पीरियड रखे, कितने टाइम में उनकी रेनोवेशन देखिए जी, मैं इतना कह सकती हूँ कि आप सब जानते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में नहीं है, मगर हम ओवरसी करने की कोशिश करते हैं और हम PWD से हर महीने एक मीटिंग कर रहे हैं PWD डिपार्टमेंट से कि ये जल्द से जल्द जो भी काम रह गए हैं आधे अधूरे वो जल्द से जल्द पूरे हों, ताकि जो रेनोवेशन का काम भी है, क्योंकि बहुत सारी टाइम जो होता है कि जब तक पूरी परमिशन मिल जाती है बिल्डिंग करने की। पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं हम सारे के सारे अस्पतालों के लिए, पूरे हरियाणा के नंबर ऑफ टॉयलेट्स के भी, ब्यूटिफिकेशन के भी, उनमें जो भी कमियां हैं वो रेनोवेशन की भी पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। जिला स्तरीय जो अस्पताल हैं आप, हाँ जी, क्योंकि आजकल टेस्ट पे बड़ा फोकस होता है, वहाँ पर ना CT स्कैन है, MRIs वगैरह है, वो कोई ऐसी है कि हम इतने टाइम में कर देंगे या PP मोड में कोई ऐसा चल रहा है, विचाराधीन है मामला? सभी तरह के टेस्ट, क्योंकि आजकल टेस्ट पे डॉक्टर्स का बड़ा फोकस रहता है और प्राइवेटली बड़े कॉस्टली हैं वो। तो 17 जगह हमारे CT स्कैन सेंटर चल रहे हैं। नॉट ओनली CT स्कैन, आजकल जैसे MRI का मैडम ने आने के बाद यही वो दिया है, आदेश दिए हैं अभी सारी जगह MRI हो, तो MRI के 9 जगह की MRI के टेंडर हम फ्लोट कर चुके हैं, हमारे पास आ चुकी है। जल्दी बिड खोल के हम उनको अलॉट कर देंगे। ठीक है। साथ साथ एक्सरे मशीन्स की भी हो गई हैं, अल्ट्रासाउंड्स की होनी है। मैम एक्सरे मशीन DR सिस्टम यानी जो डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम, अभी उसमें फिल्म की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास ही देश में चली जाएगी, डिजिटल हो जाती है। और बहुत सारी जगह मैडम ने आके सबसे पहले जो विजिट किया था यमुनानगर में, और उसके अगर आपके पास ये केस है और आपको इनका पैसा चाहिए तो आपको इनकी फाइल्स दिखानी पड़ेगी। मैडम बाकी आयुष विभाग की बात की जाए या और आपके आयुष्मान आ रही हूँ जी।
बाद वो 874 MD/MS है और डिप्लोमा और DNB 169 है। डेंटल कॉलेजेस आज के दिन टोटल BDS सीट्स 950 हैं, MDS सीट्स 250 हैं। फिजियोथेरेपी कॉलेजेस की 1476 DPT सीट्स हैं और MPT सीट्स 421 हैं। टोटल नर्सिंग सीट्स आज के दिन, और मैं ये सबका ANM, GNM, BSc, MSc, PB, NPCC सबको मिला के 13,011, जो पहले इसे कुछ 20 या 30% पे ही हुआ करती है। और हमारा आज के दिन आई थिंक सबसे बड़ा जो आने वाले वक्त में हमें हमारी जो PG सीट्स हैं उसको बढ़ाना है, कि हमारे को हम सब देख रहे हैं आज के दिन कि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स नहीं आ रहे। पहले तो हरियाणा में सिर्फ 700 ही सीट्स हैं, जो पहले से तो कई ज़्यादा हैं, मगर जितनी होनी चाहिए उससे अभी तक वहाँ उस लेवल तक हम नहीं पहुँचे। तो इन मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू हम PG सीट्स भी और इंक्रीज करके सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स अपने बीच अपने सारे जो अस्पतालों में हैं वहाँ पे कार्यरत करना चाहते हैं। मैम, एक आयुष्मान योजना के तहत पेमेंट नहीं हो रही सिविल अस्पतालों में और उसकी वजह से हार्ट के मरीजों को दिक्कत आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले तो जब प्रश्न करें तो आप बोलें कि आप एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं और बाकियों की नहीं कर रहे, आप मेडिट्रीना की बात कर रहे हैं फिर से, हाँ या ना? हरियाणा की बात करो। नहीं, आप मेडिट्रीना की बात कर रहे हैं। नहीं, सिविल अस्पतालों में पेमेंट नहीं। मेडिट्रीना की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि ये पूरे हरियाणा की बात नहीं है, ये एक अस्पताल की बात है जिनके पास 4 ब्रांचेस हैं, जिनकी बात आई है सामने। और इनका क्या हुआ है कि ये चाहते हैं कि ये अपना आयुष्मान जो इनके पास पॉलिसी के तहत उनको सिविल अस्पताल के साथ अपने ट्रीटमेंट्स हैं वो पैसे नोडल ऑफिसर से पास करवाने पड़ते हैं और फिर उनको पैसे मिलते हैं। ये चाहते हैं कि डायरेक्ट आयुष्मान कार्ड के के साथ उनका संपर्क हो और CH बीच में ना हो। अब पूरे हरियाणा में ऐसा कोई केस नहीं है जहां डायरेक्ट आयुष्मान डिपार्टमेंट के साथ उनका कोई एजेंसी है कि वो डायरेक्ट कर सके। हमेशा सरकारी अस्पताल पहले आएगा, नोडल ऑफिसर पहले पास करेगा और फिर उनको पैसे मिलेंगे। इट हैपन्स केस टू केस। अब हर केस पे आपको दिखाने पड़ेंगे आपकी फाइल्स। तो मैंने मेडिट्रीना वालों से बात भी की थी, चर्चा भी की थी, और उनके काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है पूरे केस फाइल्स दिखाने की। साथ साथ आप भी जानते होंगे, आप पूरे प्रश्न नहीं पूछते, मगर फरीदाबाद में उनके साथ एक फ्रॉड का केस भी हुआ था, क्योंकि जो डॉक्टर वहाँ पे साइन कर रहा था वो हार्ट स्पेशलिस्ट निकले ही नहीं, वो फ्रॉड थे। अब ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो आप भी थोड़ा सा आप डेल्व करो इस मैटर में प्रश्न पूछने से पहले कि ये सरकार की गलती ही नहीं, शायद उस तरफ से भी गलती हो सकती है। तो मैम, अब जो हार्ट के पेशेंट परेशान हो रहे हैं उनका क्या, उनको मैं तो चाहूँगी, देखो मेडिट्रीना बहुत अच्छा काम कर रही है। जो रेट मेडिट्रीना आज के दिन दे रही है वो शायद ही कोई और दे रहा। तो मैं तो चाहूँगी, और मैंने भी 2 या 3 बारी मेडिट्रीना ग्रुप के साथ, और दोनों DG साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब ने एक मीटिंग भी की थी और जहाँ हमने सॉल्व करने की कोशिश की, और वहाँ के ओनर्स भी आए थे, दोनों डॉक्टर्स आए थे, और मैंने कहा भी था उनको कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी, आपकी तरफ से भी आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आधे रास्ते ही मिल सकते हैं। अगर आपकी केस फाइल्स चाहिए तो ये पॉलिसी के तहत यू हैव टू गिव इट, आपको देनी पड़ेगी। अगर पॉलिसी मैं बेंड और चूज़ नहीं कर सकती कि मैं किससे फाइल्स मांगूंगी और किससे नहीं मांगूंगी। मैटरनिटी ब्लॉक है उसका फाउंडेशन, एडिशनल ब्लॉक का फाउंडेशन, और सब हेल्थ सेंटर्स 2 बनने जा रहे हैं, 3 बनने जा रहे हैं टोटल। पंचकुला नहीं, ये पंचकुला का, सॉरी, ये था रेनोवेशन और नर्सिंग कॉलेज सिर्फ पंचकुला का। अब रेवाड़ी की बात आती है, रेवाड़ी में सिविल अस्पताल का एडिशनल ब्लॉक बनने इनॉग्रेट फाउंडेशन करने जा रहे हैं CM साहब। मैटरनिटी ब्लॉक का फाउंडेशन करने जा रहे हैं CM साहब, और फिर साथ साथ सब हेल्थ सेंटर 3 लेने जा रहे हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को।
रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का बेसिकली रेनोवेशन करने जा रहे हैं और हेल्थ ब्लॉक यूनिट एक बनने जा रहा है। सिरसा, मैं कहूँगी न्यू नहीं, आई थिंक सिरसा में सबसे ज़्यादा पब्लिक सब हेल्थ सेंटर्स हैं, कुछ आई थिंक 25 या 26 हैं। पूरे सिरसा में 26 से 30 सब हेल्थ सेंटर्स बनने जा रहे हैं। पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक फाउंडेशन खानपुर कला में और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक MCH यूनिट का फाउंडेशन स्टोन और बाकी रिपेयर वर्क और सब हेल्थ सेंटर्स 5 मिल रहे हैं सोनीपत। ये थी बड़े बड़े शब्दों में हेल्थ की। तो ये एक ही दिन करेंगे हम सीएम साहब? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये जो अभी दो तो प्लान यही है, वो CM साहब की तरफ से आपको ये जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं, 3 है। 3, हाँ, ये इस एकेडमिक सेशन से तो नहीं आ रहे हैं? अगले इनॉग्रेशन हो रही है इन तीनों की। नहीं, जो जी अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स वहाँ पे कार्यरत करें ताकि हम जल्द से जल्द खोल सकें। नेक्स्ट से हुआ, हाँ जी, 26-27 से हुआ। 26-27 से ही होगा, मगर अगर हम काम आपने वो करवा दी मैम एक का इंस्पेक्शन कोरियावास का, तो कोरियावास का इंस्पेक्शन हो गया है, भिवानी का होने को है। हम दोनों का हाँ जी, दोनों का हो गया। Yes. चलिए बहुत बढ़िया। मगर स्टूडेंट्स कब तक आएंगे? इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आती है मैम। तो अगले साल ही आएंगे। MCI से भी तो परमिशन आनी होगी, मेडिकल काउंसिल ऑफ तो इंडिया से। तभी मैं बोलूँ ना, अगले हाँ जी, साल ही हो हाँ, सकता अगले है, ये साल तो इस साल नहीं। भिवानी का हम कोशिश कर सकते हैं, मगर हम पक्का तो हम अगले साल तक ही प्रॉमिस करेंगे इसको, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है आज के दिन कि हम ये तीनों जो कॉलेजेस हैं वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा करें और स्टूडेंट्स को इसके, और आई थिंक इन दोनों को मिला के हमें 300 और सीट्स मिल जाएंगी MBBS की। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास आज के दिन डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। तो जितने मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और जितने हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आगे जाके आई थिंक हरियाणा सरकार को भी कोई आने वाले वक्त में प्रॉब्लम नहीं होगी डॉक्टर्स और MOs मिलने की। टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं मैम और क्या इसका बजट है? बजट की बात करें तो इन 3 कॉलेजेस की चरखी दादरी नहीं नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट्स की सिर्फ कॉलेजेस की, सारे प्रोजेक्ट्स पूरे की 2256.30 करोड़ इनॉग्रेशन की है, और फाउंडेशन की 594 करोड़ 50 लाख 594 करोड़ 50 हजार। दिया है कि 3 कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, मगर जहां MER की बारी आती है तो मैं बताना चाहूँगी कि 2014 में हमारे पूरी टोटल MBBS सीट्स होती थी 700, ये आप सभी को मालूम होगा। आज के दिन वो 2185 और टोटल PG सीट्स होती थी अगले महीने, तो उसकी भी लिस्ट मेरे पास है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊं, आप बताएं? मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देती हूँ। जब अंबाला की बात आती है तो हमारे पास 5 सब हेल्थ सेंटर्स हैं जिनका फाउंडेशन लगने जा रहा है। रेनोवेशन, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रेनोवेशन लगने जा रहा है। ये टोटल 5 करोड़ 28 लाख में होने जा रहा है। भिवानी में हमारे पंडित नेकीराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, और एक सब हेल्थ सेंटर उसके साथ साथ। चरखी दादरी में 11 नए सब हेल्थ सेंटर का फाउंडेशन स्टोन CM साहब रखेंगे। फरीदाबाद में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज 2 बनने जा रहे हैं फरीदाबाद में।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक 200 बेड का MCH विंग का फाउंडेशन रखने जा रहे हैं सीएम साहब। फतेहाबाद में 3 सब हेल्थ सेंटर बनने जा रहे हैं। गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रिपेयर वर्क हो रहे हैं। सब हेल्थ सेंटर खुल रहा है और एक ब्लॉक हेल्थ यूनिट का खुल रहा है। हिसार में 8 नए सब हेल्थ सेंटर्स खुल रहे हैं। झज्जर में 2 सब हेल्थ सेंटर्स और 2 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट खुलने जा रहे हैं। जींद में आपका कम्युनिटी CHC जो है उसका फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहा है 2 जगहों पे, उचाना और कंडेला में। PHC भी लगने जा रहे हैं और सब हेल्थ सेंटर भी 2 जगह बनने जा रहे हैं। कैथल में 13 फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहे हैं सब हेल्थ सेंटर्स के। अब करनाल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का फाउंडेशन लगने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय UHS कोटेल, इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। ये हो गए अभी तक 2 मेडिकल कॉलेजेस जिनका इनॉग्रेशन CM साहब करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का ICU DCH करनाल में इनॉग्रेट होने जा रहा है। उसके साथ साथ रिपेयर वर्क भी हो रहा है। CHC बन रही हैं और 9 सब हेल्थ सेंटर्स दिए जा रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन लगाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एक नर्सिंग कॉलेज का इनॉग्रेशन हो रहा है और 2 हेल्थ सेंटर खुलने जा रहे हैं और एक PHC का इनॉग्रेशन हो रहा है। महेंद्रगढ़ में एक और आप सभी जानते हैं मेडिकल कॉलेज बन गया है कोरियावास में, उसका भी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और इसके साथ साथ नारनौल में एक ट्रॉमा सेंटर है, उसका भी इनॉग्रेशन CM साहब करने जा रहे हैं। नूह में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का फाउंडेशन लगने जा रहा है। उसके साथ साथ एक MCH मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, वो भी उसका फाउंडेशन लगने जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांडी खेड़ा में जो CH है हमारा सिविल अस्पताल, उसका रिपेयर वर्क होने जा रहा है। और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी लगने जा रहा है। और इसके बाद सभी बोलते हैं कि हम मेवात का ख्याल नहीं रखते। सबसे ज़्यादा आज के दिन सब हेल्थ सेंटर जो खुलने जा रहे हैं वो है पूरे 21, वो नूह को मिलने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रिपेयर वर्क और 7 न्यू सब हेल्थ सेंटर्स। पानीपत में भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICU, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 2 खुलने वाले हैं, सब सेंटर 1। पंचकुला, यहाँ पे एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग का इनॉग्रेशन, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला है। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनको भी बुला दूंगी। अब तो सारे आने को तैयार हैं। आप बोलते हैं कि अखबारों में छप जाएगी हमारी भी फोटो और वो अगले दिन मौका मिल जाता है कि एक दिन आपके यहाँ डिनर किया, दूसरे दिन वहाँ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन छपने का मौका मिलता है। कुछ हो तो बताने लायक तो हम बताएं, मगर कुछ बताने लायक है ही नहीं। डिनर पे क्या होता है भैया? खाना होता है, बातचीत होती है, कैसे हो, कोई काम है, हमारी तो यहाँ नहीं होती। और हमारी, मैं बता दूं, 50 साल हो गए मेरे पिताजी के राजनीति के, तो हमने कभी पीछे से वार नहीं किया। हम जो भी करते हैं बिल्कुल सामने से करते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, ये सिर्फ वो कहते हैं ना वो शब्द, एक शिष्टाचार भेंट वही हुई थी। थैंक यू। नहीं तो CM साहब जो टिप्पणी मैं दूंगी जी कि क्या मैं पूछूं कि चंडीगढ़ में पहले डिनर नहीं होते थे क्या? नहीं होते थे मैम। नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ कि राव साहब आपका अब घर है चंडीगढ़ में, बहुत सालों बाद आना जाना और चंडीगढ़ से बढ़ चुका है क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ। और पहले तो वो आते थे मैं भी कुछ घंटों के लिए और फिर वो निकल जाते थे अपने काम के बाद। अब वो 2 दिन रह के जाते हैं।
अब इस बार ही वो आए थे कुछ सोमवार को, उन्होंने और काफ़ी सारे विधायक थे जिन्होंने कहा था कि राव साहब से एक बारी मुझे मीटिंग करनी है, मेरे को बुला दो। तो मैंने कहा 4-5 विधायक हैं, उनको बुला लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अगर 5 विधायकों को बुलाएंगे और बाकी 5 या 6 को नहीं बुलाएंगे तो फिर उनको लगेगा कि देखो हमको इनको क्यों बुलाया और हमें क्यों नहीं बुलाया। और ये बात मैं बता दूं, ये हुई थी जून के कुछ बीच में, और हमने डिनर किया था, बस सब मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, खाना खा रहे थे, ये बात खत्म हो गई। अब 15 दिन बाद आप सभी को खबर मिलती है और दक्षिण हरियाणा वाले ही कहते हैं मैम। हाँ? दक्षिण हरियाणा वाले ही कहते थे कि मिलना है, और पूरे हरियाणा के नहीं कहते विधायक जी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, उन्होंने मैम पिछले कुछ दिनों का कोई फीडबैक का अपडेट क्या है? लिंग अनुपात को लेकर मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 2-3 महीने में हमारा लिंग अनुपात का रेशो बढ़ा है। आई थिंक 911 था, आज 916 है। बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ। नहीं, अगर ये कंपेयर होता है कि जैसे आज 15 तारीख है, भी 15 जुलाई 2024 तक कितना था और 15 जुलाई 2025 तक कितना था, 15 जुलाई 2023 तक, आपको पता है लिंगानुपात में ये देखा जाता है कि मार्च तक ठीक होता है, पिछले अप्रैल मई जून ये होता है कि गिरता लिंगानुपात, और उसके बाद दोबारा से दिसंबर तक फिर वो होता है। अभी तक देखा जाए तो हम पिछले साल के मुकाबले इस साल मच बेटर हैं, और पिछले साल के मुकाबले से हम 2 पॉइंट ऊपर हैं। फिगर क्या है सर? फिगर देखिए, हर हफ्ते अलग से फिगर आती है। ईयरली बताओ जी, हर हफ्ता तो खराब नहीं, वैसे भी लिंगानुपात हर 2 महीने होती है। आपके गांव का जैसे मैम, आपके गांव का जैसे बढ़ा है वैसे पूरे प्रदेश का कितना है? मैं आशा करती हूँ कि आने वाले वक्त में मेरे गांव में 1000 लड़कों से 1021 लड़कियां हुई थी। ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, और मैं सभी हरियाणा के गांव वासियों से बोलूँगी कि रामपुरा का एग्जाम्पल दूंगी कि आप भी ऐसा करके दिखाएं और हरियाणा का नाम प्लीज रोशन करें। मैम, 17,000 महिलाओं को जो जवाब मांगा गया था, उसमें क्या अपडेट है? 17,000 जो महिलाओं नहीं, अबॉर्शन जो हुआ आशा वर्कर को ये थे अबॉर्शन के। हाँ। एक मैडम ने के दिशा निर्देश देके कि जितने भी अबॉर्शन, आपको पता है एक का अबॉर्शन का ट्रैक करना, एक अबॉर्शन को, कोई भी अबॉर्शन होगा उसको ट्रैक करें। एक्ट के ही नीचे है हम, ताकि हम अपना लिंग अनुपात ज़्यादा बढ़ा सकें। तो उसी को लेकर हम सबने डिपार्टमेंट में मैंने ये कहा कि जब एक गर्भवती महिला, सबको मालूम है आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स इतला कर देती हैं, और अगर पहले ही 10, 12, 15 हफ्ते में अगर उनका अबॉर्शन हो जाता है तो वो क्यों हुआ, या हेल्थ रीजंस के कारण हुआ, उन्होंने जाके करवाया क्या है और कहाँ करवाया, वो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि जाने तो कि वो कैसे हुआ, क्या वो रजिस्टर्ड हैं अस्पताल, वो नहीं है रजिस्टर्ड अस्पताल। हाँ जी, तो इसमें आंसर है जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले हफ्ते ही लगभग पूरे हरियाणा में 15 FIR या पुलिस इंफॉर्मेशन हुई हैं। जो 3 लड़कियों पे या 2 लड़कियों पे अबॉर्शन हुए हैं, उनकी रिवर्स ट्रैकिंग की भी उन्होंने, कहाँ से ये है कि लिंग जांच करवाई और कहाँ पे गर्भपात करवाया, और ये 15 जो लगभग 12 से 15 अलग, आज भी 2 जगह रेड चल रही है अभी वो सारे के सारे अवैध जो गर्भपात केंद्र हैं उन पे जाके वो करवाते हैं। और वहाँ से आपको पता है कि हरियाणा में एम्प्टी पिल्स आप ओवर द काउंटर ले लेते थे। अब ये मैडम के प्रयासों से है, लगातार मैडम मीटिंग, हर हफ्ते मीटिंग लेती है, तो उसके बाद अभी हरियाणा में आप ओवर द काउंटर एम्प्टी पिल्स लेके दिखा दीजिए। और उसके बाद क्या होता था, औरत की सेहत खराब हो जाती थी, ब्लीडिंग के साथ आती थी, और कई बार तो डेथ हो जाती थी। तो वो डेथ रेट भी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है हरियाणा का, एकदम 110 से 89 पे आना है। अब 1 लाख औरतों पे 110 औरतें मरती थी, अब 89 पे आना। और हम हिंदुस्तान की एवरेज से पहले बहुत ज़्यादा औरतें मरती थी, अब हम हिंदुस्तान की फिगर के से भी नीचे आ गए। 3 महीने का डाटा मैम आपने दिया था, लोगों पे जांच की नोटिस दिया गया, और ये 1700 महिलाएं थी जिनका अबॉर्शन हो गया था। और अब हम तहकीकात कर रहे हैं कि कैसे और क्यों और किन हालतों में इनका अबॉर्शन हुआ,
और इन्होंने कौन से जो अस्पताल हो गए हैं, तो जल्द ही आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। नहीं, आपको पता होगा कल ही एक बंगाली क्लिनिक था, वो अबॉर्शन आपकी अनरजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड अबॉर्शन क्लिनिक पंचकुला में ही आपको पता है भी कल एक रेड हुई है। परिस्थिति में कोई नंबर ऑफ तो सुधारना पड़ेगा। नहीं, नंबर देखो, ऑफ बाथरूम सुधार, नंबर ऑफ बाथरूम आपको पता है फुटफॉल लगभग पंचकुला में 5000 के आसपास पेशेंट डेली आते हैं। डॉक्टर साहब फुटफॉल को तो देखिए, हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ये बात तो वहाँ तो आप खुद ही छूट बैठते ले हो। सकते हैं कि 5000 अगर लोग आ रहे हैं तो वो जी, मैं बाथरूम एक सड़ चीज- जाए, मैं कहूँ पानी एक भर चीज, जाए, ये बहस छतें हो टूट जाएगी। जाए, मशीन मैं बता दूं, ये तो कोई वो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स आज के दिन पंचकुला में ही कार्यरत हैं, पूरे हरियाणा में। तो जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही हैं, क्योंकि पंचकुला जितने डॉक्टर्स कहीं शायद ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में होंगे आज। मैम डॉक्टर फैसिलिटी की बात नहीं मैम, क्लीनलीनेस इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, फायर ब्रिगेड की कोई भी अभी तक उसमें एनओसी नहीं हुई है और ओपीडी शुरू कर दी गई, तो कल को कोई हादसा होता है कौन जिम्मेदार होगा? वो फाइनल फेज में है। हमने सर परमिशन मांग ली 6 है। महीने हो गए उसको सर, प्रोविजनल एनओसी दे दी थी। तो सर ओपीडी आप लोगों ने चालू कर दी सर? ओपीडी सिर्फ अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे क्लीननेस की बात मैम आप जो बता रहे थे, स्टाफ कौन ही से ले जा रहे कमी हैं हो रही जो है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको 10 दिन रखा होता है क्योंकि उनका स्टाफ ही नहीं है। खुद वहाँ की डॉक्टर बोलती है कहाँ स्टाफ ही नहीं है। पे? पंचकुला की बात है। जी हाँ जी। अच्छा, आप सब पंचकुला से ही वास्ता रखते हैं, तो पंचकुला की बात, बाकी हरियाणा कोई नहीं, हरियाणा की बात कर रहे हैं लेकिन पंचकुला मेन। मैम जो आपके साथ हरियाणा क्लीनेस की बात है वो पूरे हरियाणा में लागू होती है। मैं वो तब अगर मेरे को अगर 2 मिनट दें तो ये सबसे बड़ी बात है। मैंने यमुनानगर भी जाके देखा था और मैंने यही कहा था कि हमारे जो फाइल्स पे लिखा हुआ होता है कि हमारे पास स्वीपर हैं इतने सारे, HKRA ने लगा रखे हैं, फर्जन आप कहो कि 40 लगा रखे हैं और 10 काम कर रहे हैं, तो बाकी 30 क्या कर रहे हैं? मैंने पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि जब HKRA लगा था तो ये सारे स्वीपर्स में आ गए थे, मगर कुछ कहीं लगे हुए हैं, कुछ कहीं लगे हुए हैं। या तो उन्हीं को 40 को आप काम करवाओ। वो तो सभी हॉस्पिटल में तो एक भी नहीं मिलता जी, वो तो कहीं पर्सनल प्रॉपर्टी बनी हुई है जी। आपको पहले आउटसोर्सिंग पे ठेकेदार ने कोई काम लगा रखे थे। अब वो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं अस्पताल में ही। मैम लीगल फेसिंग वाला कोई सॉल्यूशन निकल नहीं नहीं, सी जियो फेंसिंग आल्सो, फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस, आई विल से दिस एट द एंड ऑफ द डे। मेरे लिए बहुत बहुत प्रायोरिटी है क्लेanलीनेस। बाथरूम शौचालय साफ होने चाहिए, जितनी भी फुटफॉल हो, मगर बाथरूम साफ मिलने चाहिए। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे, ये मेरी प्रायोरिटी है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आगे चल के आपको बेहतर सिचुएशन मिलेगी अस्पतालों में। और जो लोग स्वीपरिंग का काम कर रहे हैं और या लगे हुए हैं उस पर, तो उनको स्वीपिंग का काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे और तौर से तो हमने 40 दे रखे हैं स्वीपर। अगर वो 10 ही काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई गैप है, तो वो गैप हमको सही करना है आने वाले वक्त। अब आप बात कर रहे थे फेंसिंग। जियो फेंसिंग में मेरे पास आए थे नर्सेज, डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे को क्यों किया जा रहा है, ये आपको भी पता होगा, उन्होंने आपको भी ज्ञापन या कुछ दिया होगा कि हमारा ही डिपार्टमेंट ऐसा क्यों है, बाकी डिपार्टमेंट पे नहीं है। और मेरा बस एक ही जवाब है इसका कि हम एक इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट हैं और हमें नहीं पता तो होता कि कब क्या होने वाला है और हमारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो हमको सचेत रहना पड़ेगा। और हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उनमें फ़र्क ये है कि आज के दिन जो अच्छा काम कर रहे हैं वो नहीं आ रहे आगे। ये तो शुरू से ऐसा ही होता है। हमें बस ये देखो, मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट में लोग आते हैं कि ये PHC फलाना PHC में डॉक्टर नहीं आ रहा, सुबह नहीं आ रहा या नहीं आ रही, और 2-2 दिन चले जाते वो नहीं आते। और वो डॉक्टर से मिलती हूँ तो वो बोलते हैं कि हम तो वहाँ थे, अब मैं वहाँ नहीं थी, अब मैं किसको बिलीव करूँ। तो अगर जियो फेंसिंग मिल जाता है और वो डॉक्टर अपने काम पे लगा हुआ था, तो उसके पास प्रूफ हो जाता है कि देखो मेरे पास
मैं तो वहाँ था, मगर ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं किसी और कारणवश, तो उनके लिए भी कल को दिन प्रूफ हो जाता है कि हम काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट वन साइडेड, ये दोनों साइड के लिए अच्छी बात है मैं सोचती हूँ आने वाले वक्त में। और जहाँ लोकेशन सर्विसेज की बात होती है, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा लोकेशन आप टैप करोगे, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई हरियाणा सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप काम के बाद में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपके फ़ोन पे लोकेशन सर्विस ऑफ करने का ज़रिया है, आप सब स्मार्टफोन आदि इस्तेमाल करते हैं, हम सब जानते हैं। लोकेशन सर्विसेज ऑफ कर दीजिए उस ऐप के, सिंपल चीज़ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम 3 और FRUs को ले हैं, तो हमारी यही हमारा इरादा भी ये है और हमारा सपना भी ये है कि हमारे FRUs हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 जगह एटलीस्ट खुले हों। इसके साथ साथ ब्लड बैंक्स की भी बात चर्चा होती है कि सरकार के पास ब्लड बैंक्स नहीं है। हमने 2 नए ब्लड बैंक्स भी शुरू किए हैं, सिविल अस्पताल चरखी दादरी और पानीपत। DG साहब 1 एंड DG साहब 2 दोनों आ गए। आपको मालूम है पिछले हफ्ते हमने उज्ज्वल दृष्टि योजना की थी, हिसार में मैं थी, और पूरे प्रदेश में सिविल अस्पताल, CHCs और सब डिविजनल अस्पताल के थ्रू हमने आँखों के चश्मे हैं वो बांटे थे लोगों के बीच में, और साथ साथ हमने आई टेस्ट भी करवाए थे, और 1,40,000 तक हमने चश्मे बांटे हैं, और साथ साथ 40,000 हम बच्चों के भी टेस्ट करवा रहे हैं, और जहां उनकी भी ज़रूरत पड़े 40,000 हमारे पास उनके लिए भी चश्मे हैं। चाहूँगी कि आप सभी आए। काफ़ी वक्त से एक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है, तो मैंने कहा मैं करूँगी। तो आज वो दिन है, और मैं तीनों विभागों के आज थोड़े से जो आने वाले वक्त में जो इनॉग्रेशन, फाउंडेशन और जो काम होने जा रहे हैं उनके बारे में बातचीत करना चाहूँगी, जिसकी आई थिंक काफ़ी चर्चा हो रही है कि हेल्थ में पॉलिसीज़ चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या आप बेहतर क्या करने वाले हैं। तो मैं उसका एक गाइडलाइन लाई हूँ आज के दिन, और मैं डिपार्टमेंट वाइज जाना चाहूँगी। तो शुरुआत में मैं हेल्थ के साथ करें डॉक्टर साहब। तो जी सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि हेल्थ में 770 डॉक्टरों की ज़रूरत थी, जिनमें काफ़ी हद तक हमने आई थिंक अभी नियुक्त कर लिए हैं, और वो अपने पोस्ट पे जा भी चुके हैं। तो 40 हैं जो बकाया जो वेटिंग लिस्ट में हमने आगे करने हैं। यस मैम। हाँ जी। उसके साथ साथ हमारी ये पॉलिसी रही कि हम पहले जो टर्शरी लेवल है उसको फुलफ़िल करेंगे। तो हमने सिविल अस्पतालों में जो भी वैकेंसीज़ थी उनके ज़्यादातर भरने की पूरी कोशिश की है आज के दिन। उसके साथ साथ बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनका कंस्ट्रक्शन होना है। बहुत सारी बिल्डिंगें टोटली जर्जर हो चुकी हैं, और पूरे प्रदेश में ये बात आती है कि देखिए हमारे को नई बिल्डिंगें चाहिए, सब सेंटर्स हों, PHCs हों, CHCs हों। हमने ये पॉइंट किया था कि कितने अस्पताल की जो बिल्डिंगें हैं या PHCs की बिल्डिंगें सब सेंटर्स की हैं, तो 785 फैसिलिटीज़ हैं जिनको हमें अक्रॉस द स्टेट फिर निर्माण करवाना है या रेनोवेशन करवाना है। उनमें से 534 हैं जिनकी हमारे को अप्रूवल मिल चुकी है। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी, ये 534 जो हैं वो सब सेंटर्स भी हैं, वो PHCs भी हैं, वो CHCs भी हैं, और जो सिविल अस्पताल हैं वो भी हैं। इसके साथ साथ 44 और फैसिलिटीज़ हैं जिनका अंडर प्रोसेस काम चल रहा है। हमारे गाइडलाइंस के तौर पे हमें आपको मालूम होगा, जब सब सेंटर्स और PHCs की बात होती है तो PHCs और सब सेंटर्स का जो गांव में होते हैं वो पंचायती राज देखता है उनका कंस्ट्रक्शन, और जो शहरों में होते हैं वो ULP देखता है जी। तो ये रही कंस्ट्रक्शन की बात।
अब सबसे बड़ा जो आज के दिन मेरे को लगता है, और अब हमारे सैनी जी की जो सरकार है, जब हमने बात की थी सीएम साहब से तो उनके भी दिल के बहुत करीब है कि हमारे FRUs बहुत कम है, फर्स्ट रिस्पॉन्स यूनिट, और हम चाहते हैं कि FRUs बनता है त्रिकोण से। पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन होना चाहिए। और काफ़ी वक्त से हमें ये त्रिकोण मिल नहीं रहे थे, अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं और हमने काफ़ी जगह FRUs नए खोल भी दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2014 में हमारे पास बस 41 FRUs थे पूरे स्टेट में, जो आज के दिन 87 हो गए हैं, और आने वाले वक्त में भी